बदकिस्मती से अबूरी अफगान हुकूमत के क़याम के बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 60% और खुदकुश हमलों में 500% इजाफा हुआ, जिसके ज़िम्मेदार तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द हैं, जो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमले कर रहे हैं। ये तमाम हक़ाइक़ अफगान हुकाम के इल्म में है। पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द गुरुओं के खिलाफ कोई इक़दाम नहीं किए गए, बल्कि चंद मौक़े पर तो दहशतगर्दों की सहूलतकारी के वाज़ेह सबूत भी सामने आए। हम अबूरी अफगान हुकूमत से तवक्को रखते हैं अफगानिस्तान में मौजूद तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों और तरबियती मराकज़ का कला कमा करेगी। दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। नई अफगान हुकूमत के बाद सरहद पार दहशतगर्दी 60% तक बढ़ी। खुदकुश हमलों में 500% इजाफा हुआ। 15 अफगान शहरी मुलविस थे। 64 अफगान शहरी सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में मारे गए। पाकिस्तान की चार्जशीट। निगरान वज़ीर आज़म बोले, दहशतगर्दों की फहरिस्त और मालूमात अफगान हुकूमत को फराहम की, ठोस सबूत भी दिए, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई मौक़े पर सहूलतकारी भी की गई। अब अफगानिस्तान को पाकिस्तान या कालादम TTP में से किसी एक को चुनने का कहा है। धमकी आमेज़ बयानात ने पाकिस्तानी अवाम के जज्बात को ठेस पहुँचाई। किसी को भी 1 इंच हिस्से पर कार्रवाई की इजाज़त नहीं देंगे। उनके डिनाइल या एक्सेप्टेंस मेरे ख्याल में इसकी रेलेवेंस नहीं है। ये अब ऑब्जेक्टिवली इस्टेब्लिश हो गए कि उनके असलहा यहाँ पे ब्लैक मार्केट में बिक भी रहे और इस्तेमाल भी है। उसकी डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस सामने आए। अमरीकी असलहा ब्लैक मार्केट में फरोख्त हो रहा है। शवाहिद सामने आ चुके हैं। तरदीद से फर्क नहीं पड़ता। 1.5 लाख अफगान फौज थी, उसका असलहा कहाँ गया? अमरीकी असलहा मशरिक़ वुस्ता तक जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, बदअमनी फैलाने में गैर कानूनी तारकीन का बड़ा किरदार। वापस भेजना हमारा हक, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं, अपनी पॉलिसी पर अमल दरामद कर रहे हैं। तारकीन के मामले पर किसी का दबाव नहीं, ना ही कबूल करेंगे। किसी सूरत पॉलिसी से वापसी मुमकिन नहीं। अफगानिस्तान से इनखला के दौरान कोई सामान पीछे नहीं छोड़ा। अमेरिका का दावा। पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों पर इजहार अफसोस। वेदांत पटेल बोले, पाकिस्तान से ताल्लुकात को कादर की निगाह से देखते हैं। पंजाब के गवर्नर हाउस में नून लीग की बैठक। जुनूबी पंजाब की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। नवाज शरीफ की पार्टी को जुनूबी पंजाब में मजीद मुनज़्ज़म करने की हिदायत। वोट बैंक में इजाफे के लिए मकामी उम्मीदीन से राबते तेज करने पर जोर। 11 नवंबर को होने वाला नून लीग के मरकजी जनरल कौंसिल का इजलास मुलतवी। नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। इलेक्शन में नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी का ऐलान। कहा, अपनी परफॉर्मेंस पर इलेक्शन लड़ेंगे, किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट का इरादा नहीं। MQM इत्तेहादी रही है, उनके खिलाफ बात नहीं करूंगा। PTI वफ़ की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। कारकुनों की जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला बंद करने का मुतालबा। गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई पर जोर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार दौर में इंसानी हकूक़ के केसेस की इन चैम्बर समात गैर कानूनी करार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया, आइन और कानून के मुताबिक इन चैम्बर के सिर्फ समात के लिए फ़िक्स किया जा सकता है, हुक्मनामा जारी नहीं हो सकता। जस्टिस अथर मिनुल्लाह बोले, ह्यूमन राइट्स सेल नाइंसाफ़ी का बड़ा ज़रिया, इसका कोई कानूनी इख्तियार है ना ही हैसियत। कोई भी चीफ जस्टिस ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकता जो अदालती नौयत की ना हो। बदकिस्मती से 2010 से सुप्रीम कोर्ट के नाम पर HR सेल ख़त लिख रहा है। इक़्तिसादी ताउन तंजीम का सरबराही इजलास। निगरान वज़ीर आज़म ताशकंद पहुँच गए। उज़्बेकिस्तानी हम मनसब ने इस्तकबाल किया। अनवारुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरे के दौरान साइड लाइन पर अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। इसराइल की दहशतगर्दी और दरिंदगी। आज फिर निहत्ते शहरियों पर बमबारी। खान यूनुस और नसीरात पनागुज़ीन कैंप पर बारूद की बरसात। तिब्बी मराकज़ को भी निशाना बनाया। हिलाल अहमर के इमदादी काफ़िले पर भी हमला। कई कारकुनान जा बहक। मगरबी किनारे में भी हालात कशीदा। सेहूनी फोर्सेस का यूनिवर्सिटी पर भी धावा। इसराइली हमलों में मज़ीद सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 10,328 हो गई। 4,000 से ज़ायद बच्चे शामिल। गाज़ा वाले भी इंसान हैं। इसराइल जंगी जराइम कर रहा है।
अमरीकी अवामी नुमाइंदगान की रुकन राशिदा तलेब नेतन्याहू के मजालिम पर आबदीदा, अरकान भी अफसरदा हो गए। 2019 का फैसला है, तौहीन अदालत में आए ना अमल दरामद में अदायगी ना करने के बहाने तलाश कर रहे हैं। हम फैसला ख़त्म करके असल पोजीशन पर बहाल कर देते हैं। बैरिया टाउन केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस अथर मिनुल्लाह बोले, अदालती हुक्म पर हर सूरत अमल होगा, वरना इस केस के जरिए मिसाल कायम करेंगे। पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर पंजाब के 8 अजला में जुम्मा और हफ्ता बैंक बंद रहेंगे। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू, जुमेरात को यौम इकबाल की तातील के बाइस बैंक बंद रहेंगे। स्मॉग का जहर, लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से भी ज़ायद। सांस लेना मुहाल। गले और आंखों के अमराज में इजाफा। 24 घंटे में लाहौर से सांस के अमराज के 3189 मरीज रिपोर्ट। सूबे भर में मुतासर अफराद की तादाद 63,000 से ज़ायद रही। स्मॉग की संगीन सूरत हाल, इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद कराने में नाकाम। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फसलों की बाक़ियात जलाने का सिलसिला जारी। भट्टे भी ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल नहीं हो सके। बिजली तकसीमकार कंपनीज के मुस्तक़बिल से मुताल्लिक़ फ्रेमवर्क तैयार। इंतज़ाम सूबों के बजाय निजी शोबे को देने का फैसला। सिर्फ मैनेजमेंट निजी शोबे को दी जाएगी, मिल्कियत हुकूमत के पास रहेगी। रुपए की कदर गैर मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 61 पैसे महंगा, 287 रुपए में ट्रेडिंग। निगरान वज़ीर-ए-आज़म बोले, डॉलर का 50 पैसे ऊपर नीचे होना खतरे की बात नहीं, मार्केट मैकेनिज्म के तहत चल रही है। पंजाब में गंदम की फीमन कीमत 4700 रुपये फीमन मुकर्रर। 20 किलो आटे के थैले की एक्स मिल रेट 2750 रुपये होगी। पंजाब की निगरान हुकूमत ने गंदम रिलीज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। फातिमा कातिल केस, पुलिस ने चालान अदालत में जमा करा दिया। गिरफ्तार मुल्ज़मान पीर असद शाह, हिना शाह, फयाज शाह और इम्तियाज के जुडिशल रिमांड में 24 नवंबर तक तौर। 951 दिन बाद वनडे क्रिकेट से बाबर आजम की बादशाहत खत्म। भारत के शुभमन गिल ने पहली पोजीशन छीन ली। वर्ल्ड कप की तारीख का महंगा तरीन स्पेल शाहीन शाह अफरीदी को भारी पड़ा। एक हफ्ते बाद ही पहले से 5वें नंबर पर आ गए। भारत के मोहम्मद सिराज का पहला नंबर। सेमीफाइनल तक पहुंचने का मिशन। इंग्लैंड से मुकाबले के लिए ग्रीन शर्ट्स की कड़ी मशकें, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। कौमी टीम को सेमीफाइनल तक रसाई के लिए इंग्लैंड को लाजमी हराना होगा। न्यूजीलैंड की शिकस्त की भी दुआएं करना होंगी। चैंपियंस ट्रॉफी तक रसाई की उम्मीदें बरकरार रखने का चैलेंज। इंग्लैंड की नीदरलैंड्स के खिलाफ बैटिंग जारी। शिकस्त पर इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएगा। और बेदिली, क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे? सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। यकता शायर, नामवर अदीब और दानिश्वर जॉन एलिया की 19वीं बरसी। मद्दा महबूब शायर को आज भी ना भूले।